अब खबर यूपी से है, जहां धर्मांतरण के मुख्य आरोपी मौलाना छांगूर की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है। ईडी ने छांगूर के मनी लॉन्ड्रिंग और हवाला कारोबार से जुड़े एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया है। ईडी की इस कार्रवाई में सोना, नकदी, लग्जरी गाड़ियां और संपत्तियों के दस्तावेज बरामद हुए। धर्मांतरण के मुख्य आरोपी मौलाना छांगूर की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। ईडी ने मौलाना छांगूर के खिलाफ अपना शिकंजा और कस दिया है। छांगूर के प्रतिष्ठानों और उसके सहयोगियों के ठिकानों पर छापेमारी की। इस कार्रवाई में ईडी ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। इससे पहले ईडी ने गुरुवार को यूपी और महाराष्ट्र में एक साथ 14 ठिकानों पर छापेमारी शुरू की। ये कार्रवाई धर्मांतरण के मुख्य आरोपी मौलाना छांगूर उर्फ जमालुद्दीन शाह और उसके नेटवर्क के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और हवाला रैकेट की जांच के तहत की गई। बलरामपुर के उतरौला, मधुपुर, रहरा माफी और लखनऊ के चिन्हट सहित पुणे में छापेमारी 13 घंटे तक चली। इस दौरान ईडी ने 100 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्तियों की जांच की, जिसमें जमीनों की खरीद फरोख्त से जुड़े लोगों के ठिकानों को भी खंगाला गया। लखनऊ के चिन्हट में बलरामपुर सीजीएम कार्यालय के बाबू राजेश उपाध्याय के घर पर भी रेड डाली गई। बलरामपुर के उतरौला में नीतू उर्फ नसरीन के नाम दर्ज एक कॉम्प्लेक्स में दुकानों, रजिस्ट्रों और अभिलेखों की गहन जांच हुई। ईडी ने छांगूर के करीबी सहयोगियों नीतू उर्फ नसरीन और उसके नवीन उर्फ जमालुद्दीन की संपत्तियों की भी जांच की। मधुपुर में छांगूर के मकान में पुलिस की मौजूदगी में कमरों के ताले खुलवाए गए और बारीकी से तलाशी ली गई। ईडी की जांच में पाया गया कि छांगूर और उसके नेटवर्क ने धर्मांतरण के लिए विदेशी फंडिंग का इस्तेमाल किया। दुबई, यूएई और नेपाल के कई बैंक खातों के जरिए करोड़ों रुपए की रकम हवाला और शेल एनजीओ के माध्यम से भारत लाई गई। ईडी ने 40 से अधिक बैंक खातों की जांच शुरू की है, जिनमें से 18 खातों में 68 करोड़ रुपए के लेन देन का पता चला है, जिसमें से 7 करोड़ रुपए पिछले 3 महीनों में विदेश से आए हैं। मौलाना छांगूर के नेटवर्क में नीतू उर्फ नसरीन और उसके पति नवीन उर्फ जमालुद्दीन अहम किरदार थे। धर्मांतरण गैंग का खुलासा, नीतू उर्फ नसरीन के 8 बैंक खाते मिले। ऑफ इंडिया, पेटीएम, बैंक ऑफ बड़ौदा, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी और नवीन उर्फ जमालुद्दीन के 6 खातों में लेन देन। ताजुद्दीन बुटीक जैसे ट्रस्टों के 8 खातों में करोड़ों की रकम। अल अंसारी एक्सचेंज जैसे खातों से विदेशी फंडिंग होती थी। पहचान छिपाने के लिए फर्जी हिंदू नामों का इस्तेमाल हुआ। नीतू और नवीन 19 बार यूएई की यात्रा की। मौलाना छांगूर भी फर्जी पासपोर्ट से दुबई गया। यूपी एटीएस की जांच में सबसे चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि मौलाना छांगूर ने धर्मांतरण के लिए 1000 से 1500 मुस्लिम युवकों की फौज तैयार की थी, जिन्हें पेमेंट देकर काम सौंपा गया। छांगूर का कहां था नेटवर्क? यूपी में पीलीभीत, लखीमपुर, श्रावस्ती, बहराइच में जाल फैलाया। बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज में धर्मांतरण का जाल। महाराष्ट्र, बिहार, बंगाल, कर्नाटक और तमिलनाडु में भी था जाल। इस तरह मौलाना छांगूर का देश भर में जाल फैलाकर लोगों का धर्मांतरण करता था। इस मामले में सबसे बड़ा खुलासा हुआ कि मौलाना छांगूर कोडवर्ड्स का इस्तेमाल करता था। छांगूर का कोडवर्ड्स काजल लगाना यानी ब्रेन वॉश करना, मिट्टी बदलना यानी धर्म परिवर्तन, नया केस अर्थात नई लड़की, दीदार कराना यानी बाबा के सामने लड़की लाना। इस रैकेट का शिकार ज्यादातर 30 साल से कम उम्र की महिलाएं बनी। खुलासे के बाद मौलाना की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। वहीं अब कई महिलाएं खुलकर सामने आ रही हैं और छांगूर की काली करतूत का चिट्ठा खोल रही हैं। मौलाना छांगूर के खिलाफ ईडी की इस कार्रवाई ने उसके कथित धर्मांतरण और हवाला नेटवर्क की परतें
खोल दी हैं। विदेशी फंडिंग, अवैध संपत्तियां और संगठित रैकेट के खुलासे ने इस मामले को और भी गंभीर बना दिया है। प्रशासन और ईडी की सख्ती से क्या इस नेटवर्क का पूरी तरह खात्मा हो पाएगा? ये जांच के नतीजे बताएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।